प्रिय आत्मन, ओशो दरबार में आप सभी का स्वागत है। भाव उपनिषद एक बहुत ऊंची उड़ान है। कल 2 सोपानों की चढ़ाई हुई। पहला स्ट्रेस, तनाव, कैसे उससे मुक्त हों, और हम सब ने मिल कर के खोजा कि तनाव से मुक्ति कैसे हो, स्वीकार भाव से। मैंने बताया था 10 ताले हैं और हम लोगों को उसके लिए 10 चाबियाँ खोज दी। स्ट्रेस के ताले की चाबी है स्वीकार भाव, एक्सेप्टेंस। दूसरा, जब इस आंगन को हम पार करते हैं तो दूसरा आंगन आता है और उस पर जो ताला लगा हुआ है उसका नाम है दुख। और दुख के ताले को खोलने की चाबी है, वो है अहोभाव, ग्रैटिट्यूड। हमने ये भी जाना कि अहोभाव जीवन में कैसे आए, काउंट योर ब्लेसिंग्स। अब तीसरा ताला बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त है, पहले दोनों से ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसका नाम है अशांति। अशांति, बेचैनी है ना। चैन का अर्थ है शांति, और बेचैनी मतलब अशांति, रेस्टलेसनेस। तो ये अशांति क्या है? कितने लोगों ने अशांति का अनुभव हुआ, अशांत हो जाते हैं? वेरी गुड। तो क्यों अशांत हो जाते हो? हमारा स्वभाव अशांति का नहीं है। मैंने बताया जितने भी नकारात्मक भाव हैं उनका अस्तित्व है ही नहीं। लहर उठ रही है, गिर रही है, लहर का कोई अस्तित्व नहीं है। हवाएं थम जाए तो लहरें नहीं उठेंगी। तो अशांति क्या है? हम सब लोग शांत हैं। शांति हमारा स्वभाव है। समुद्र का स्वभाव शांति है, अशांति नहीं। मैंने क्या कहा? हवाएं शांत हो जाए तो समुद्र शांत हो जाए। इसका मतलब कि वो जो अशांति है, जो लहरें हैं, स्वभाव तो नहीं है। तो अशांति क्या है? बहुत सिंपल बात है। चेतना का कंप अशांति है। कंपन होना, चेतना का स्वभाव अकंप है। लेकिन चेतना में किसी भी कारण से क्षोभ हो जाए, टर्बुलेंस हो जाए, किसी भी कारण से चेतना कंपने लगे, जैसे दीपक का लौ, दीपक की लौ, तो दीपक की लौ स्थिर है कि नहीं? लेकिन कंपने लगे वो लौ, उसकी अशांत अवस्था है। समुद्र का स्वभाव क्या है? शांत है। किसी वजह से वो कंपने लगे समुद्र, लहरें उठने लगे, गिरने लगे, कंप रहा है कि नहीं? समंदर कांपने लगे तो समुद्र की अशांति है। दीपक की लौ कंपने लगे और दीपक की अशांति है। इसी तरह मनुष्य का मन कंपने लगे, मनुष्य की चेतना कंपने लगे, मनुष्य का चित्त कंपने लगे, उसी स्थिति का नाम अशांति है। किसी वजह से मन कांपे, भीतर कंपन हो, अंतर जगत में, अर्थात जहाँ मन है, जहाँ हमारे इमोशंस हैं, जहाँ हमारे विचारों का जगत है, वहाँ तुम एक कंपन महसूस कंप रहा है, कुछ हिल रहा है, कुछ डिस्टर्बेंस है, सम डिस्टर्बेंस। दैट डिस्टर्बेंस इज अशांति। अशांति का कारण क्या है? चेतना कंपती क्यों है? कांपने का कोई कारण नहीं। अकंप है, आत्मा अकंप है। तुम आत्मा हो, तुम अकंप हो। अष्टावक्र बार बार जनक को कह रहे हैं कि जनक तुम बोध हो, शांत हो और निष्काम हो। तुम हो व्यापक, पूर्ण काम हो। ये हमारी पहचान है कि हम शांत हैं। शांति हमारी पहचान है, शांति हमारा स्वभाव है। कंपते क्यों है? Why we feel turbulence?
वाई वी फील डिस्टर्बेंस इन आवर कॉन्शियसनेस? कारण क्या है? क्यों कपते हो? तुम सब अशांति का अनुभव कर चुके हो। पूंछ पर किसी ने जैसे बंदर है ना, या कोई जानवर है, उसकी तुम मार दो, पीट दो, कुछ नहीं करेगा। उसकी पूंछ पर पाँव करेगा तो फन फन करेगा। सांप को भी इधर उधर करोगे तो कुछ नहीं करेगा, उसकी पूंछ पर पाँव रखोगे तो खड़ा हो जाएगा एकदम से। और हम सबकी पूंछ क्या है? अहंकार है। अहंकार 3 प्रकार से घायल होता है, चौथे प्रकार से नहीं। क्या क्या से घायल होता है? पहला, निंदा से घायल होता है। किसी ने निंदा कर दी तुम्हारी, किसी ने सुनाया कि वो तुम्हारी निंदा कर रहा था, तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था, पूंछ पर पाँव पड़ गया, तुम अशांत हो मेरे लिए, उसने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला? तो पहला क्या है कारण अहंकार घायल होने का? निंदा। दूसरा कारण अपमान, किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया। तो दूसरा कारण अहंकार पर क्या है? पूंछ पर कैसे पड़ जाता है? किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया। तीसरा कारण क्या है? किसी ने उपेक्षा कर दी तुम्हारी, उपेक्षा कर दी। ये सूक्ष्म है, तुम गए, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया तुम पर। अच्छा, ये इतना सूक्ष्म है कि वो भीतर चला जाता है, तुमको पता ही नहीं चलता। और अब उपेक्षा तो लोग करेंगे, आप पर ध्यान दे जरूर नहीं। पति पर ध्यान ही नहीं देती पत्नियाँ, किटी पार्टी खेलने चल देती है। वो बंदा इस ऑफिस से आ रहा है, पत्नी कहाँ आते, कहाँ गई है? किटी पार्टी। उपेक्षा करती है। और उपेक्षा वाला जो इरिटेशन है वो दिखता नहीं है जल्दी, अपमान वाला और निंदा वाला दिख जाता है। अब ऐसी उपेक्षा स्टोर्ड हो जाती, स्टोर्ड हो जाती। तो वो जो स्टोर बनता है, ऐसी कितनी निंदा, कितने अपमान, कितनी उपेक्षाओं भरा ये जीवन है, वो सब तुम्हारे भीतर वो कीचड़ जमा हो जाता है। और फिर तुम अशांत हो जाते हो, अशांत हो जाते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी का अपमान, कोई ज़रूरी नहीं कि अभी की निंदा, कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी की उपेक्षा। ऐसी तमाम निंदाओं और तमाम अपमानों और तमाम उपेक्षाओं को तुम बोरी में भर करके और जीवन को जी रहे हो और अशांत हो। तो अहंकार कारण है, ये पूंछ पर कोई पाँव रखता है, अहंकार कारण है। और अहंकार 3 ही प्रकार से घायल होता है, चौथा प्रकार नहीं है। तो अब अहंकार पहचानना आसान है। अब किसी ने निंदा कर दी तो अब कारण पहचान लोगे, मन में अशांति है। इन 3 में से क्या हुआ है मेरे साथ, क्या हुआ? और अधिकतर प्रेजेंट में अशांति होती है। एक तो सबटल अशांति, वो अलग बात है। मैं तो प्रेजेंट की अशांति की बात कर रहा हूँ कि क्या किसी की निंदा तुमने अपनी सुनी क्या, तो अशांत हो जाओ। रात रात भर नींद नहीं आती है मेरे मन, उसने ऐसा कह दिया। खासकर लेडीज टॉक्स में तो निंदा ही विषय है। वो करेंगे क्या? निंदा ना करेंगे तो करेंगे क्या? जो लेडी नहीं रही उसकी निंदा हो गई, मनोरंजन है। और पुरुष अपमान करता, वो भी निंदा का रस है। निंदा में बड़ा रस है लोगों का। कल हम कह रहे थे निंदा का रस। तो निंदा कि किसी ने अपमान कर दिया, और तीसरी किसी ने तुम्हारी उपेक्षा कर दी। ये 3 प्रकार से। तो ये 3 मुख्य कारण, निंदा कर दिया। अब एक मौका है तुम्हारे पास अहंकार से मुक्त होने का। तुम पहचानो कि मेरी निंदा हुई है और मेरे मन में अशांति उठ रही है। अब मेरे मन में अशांति, अपमान किसी ने किया, अब मेरे मन में अशांति उठ रही। कबीर साहब क्या कहते हैं? निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, अब बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। पानी और साबुन की जरूरत नहीं है,
निंदा किया, मेरा अहंकार जागा। उसकी निंदा करना का दोष नहीं है, निंदा करने वाले का दोष नहीं है, ये दोष मेरे भीतर है, अहंकार। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छुपाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबह। कबीर साहब एक जगह और कहते हैं, निंदक दूर न कीजिए दीजिए आदर मान, क्योंकि तुम्हारी मदद कर रहा है साधना में। उसको सम्मान करो, उसको नज़दीक रखो, आदर करो कि तुम मेरे लिए गुरु हो, तुम मेरी साधना में मददगार हो। तुम अहंकार पर इसी तरह चोट मेरी पूंछ पर पैर रखा करो, ताकि मैं देखूं कि मेरा जागा कि नहीं जागा। निंदक दूर न कीजिए दीजिए आदर मान, तन मन सब निर्मल करे, बकी बकी आन ही आन। और बक बक करके तुम्हारा शान मान जो भीतर है, जो चैतन्य है, जो बोध है, जो अहंकार के ढक्कन से ढका हुआ है, उसको वो सामने लाएगा। वो दबा हुआ है तुम्हारे भीतर का जो चैतन्य है, उसको उभरने वो मददगार है। निंदा ऐसे ही अपमान है, ऐसे ही उपेक्षा किसी ने कर दिया, तुम कहे किसी ने नोट ही नहीं दिया, तुम कहे अच्छा ये कैसे लोग हैं, ध्यान ही नहीं देते। खासकर कोई लेडी आए, उस पर कोई ध्यान नहीं, इतनी अच्छी अच्छी साड़ी पहन के आए, किसी ने ध्यान ही दी। महिलाओं ने अक्सर होता है, कोई बढ़िया ड्रेस पहन के आता है, दूसरी महिला पूछते हाँ अच्छा ये साड़ी कब लिया है, गहना आपने कब लिया, और कोई पूछा ही नहीं। लो, अब इससे बड़ा उस महिला का अपमान हो ही नहीं सकता, कोई पूछा ही नहीं। इतनी बढ़िया चाड़े की सर्द रात में मैं मैरिज पार्टी में गया तो देखा कि सब हमारी महिलाएं केवल साड़ी ब्लाउज पहन करके आ गई हैं, हम लोग पूरा कोट वोट पूरा अपना। मालूम है एक जिंदा एक पूछा एक महिला से, भाई तुमको हमने देखा तुम केवल साड़ी में आ गई, तुमको ठंड नहीं लग रही थी? बोले कि ठंड किसको लगता है, मैरिज में हम लोग जाते हैं कि कपड़ा दिखाने के लिए। अब ये ध्यान रहता कि कपड़ा मेरा कौन कौन नोट किया, उस समय ठंड पर ध्यान ही नहीं रहता, बिल्कुल ठंड पर ध्यान नहीं रहता। तो उपेक्षा, ठीक है संतों, तो इन तीन में जागने की जरूरत है। निंदा हो रही है, अपमान हो रहा है, उपेक्षा हो रही है, राइट। तो अशांति से मुक्त कैसे हो? साक्षी भाव, साक्षी भाव अशांति से मुक्त कर देता है। और साक्षी भाव का मतलब क्या है? आत्मभाव। आत्मभाव से एक है साक्षी भाव और एक है साक्षी। साक्षी और साक्षी भाव में अंतर है। उपाय क्या है? या तो साक्षी से अहंकार खत्म होगा, तुम अहंकार के पार चले जाओगे, या साक्षी भाव से अहंकार खत्म होगा, क्योंकि तुम समुद्र में वहाँ पहुँच के जहाँ लहरें नहीं है, शांत हो गए, पनडुब्बी की तरह थोड़ा अंदर चले गए। मान लिया तुमने कि मैं आत्मा हूँ, ये है साक्षी भाव। और जान लिया तुमने कि मैं आत्मा हूँ, ये साक्षी। राइट, बात पल्ले पड़ रही है। और 99.9% संत मान के चलते हैं मैं आत्मा हूँ और शांत रहते हैं। 0.1% संत ही जान पाते हैं कि मैं आत्मा हूँ और शांत रहते हैं, मगर शांत दोनों रहते हैं। याद रखना, संतों से मिलोगे, आज भी कुछ लोग संत से मिले कितना शांत पक्कर मस्त, मान लिया कि मैं आत्मा। इसलिए वो जष्टा होकर क्या कहते हैं, मानो तो मुक्त ना मानो परतंत्र। तो मान्यता से भी क्रांति घटती है। तुमने मान लिया, विवेकानंद कहते थे तुम शेर हो, तुम अमृतस्य पुत्र हो, तुम भेड़ जैसा क्यों बर्ताव कर रहे हो। और विवेकानंद ने कितना शेर पैदा कर दिया। कैसे पैदा कर दिया? अरे भाई तू अमृत पुत्र है, तुम मानते क्यों नहीं कि तुम अमृत पुत्र, तुम मानते क्यों नहीं कि तुम शेर की औलाद हो, शेर जैसा क्यों नहीं बर्ताव करते? और विवेकानंद को सुन करके कई लोग शेर हो गए, शेर की तरह बर्ताव करते। अगर तुमने मान लिया कि मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, प्राणो न चित्तो ना हम शरीर विशुद्ध बोधो शिवोहम शिवो, शंकराचार्य का नाद है। अगर मान लिया, याद
उससे भी ऊपर उठ के आगे बढ़ कर के जान लिया कि मैं, और उसके स्मरण में रहो, तो तुम्हारा फॉल्स जो सेल्फ है, स्यूडो सेल्फ, ईगो इज योर स्यूडो सेल्फ, यू आर नॉट ईगो, यू आर बियॉन्ड ईगो। क्या हो? यू आर सोल, यू आर ट्रू सेल्फ, यू आर नॉट स्यूडो सेल्फ। ठीक है संतों, अगर जिन्हें जान लिया उनके तो बल्ले बल्ले हो गए। जानना थोड़ा कठिन है, ओशो धारा में वो कठिन नहीं है, लेकिन मानने में तुमको क्या अड़चन है? किसी को अड़चन है? हाथ उठा जरा, कैसे मान लो? अपने को तुमने प्रोफेसर मान लिया, अपने को तुमने मोटिवेशनल स्पीकर मान लिया, अपने को तुमने डॉक्टर मान लिया, अपने को तुमने कुछ भी मान लिया, ये सब तुम्हारी मान्यता है। अपने को तुमने शरीर मान लिया, ये तुम्हारी मान्यता है। तो मान जब शरीर को तुम मान सकते हो जो तुम नहीं हो, तो आत्मा को मानने में क्या दिक्कत है? जो तुम हो, जो तुम हो उसको तो मान लेना है। पहले मानो फिर जानो, बात तो केवल इतनी ही है। साक्षी कैसे साधे, कैसे साधे साक्षी? आत्मा मानकर या आत्मा के रूप में जानकर संसार में जीना शुरू करो। हर घड़ी मानकर या जानकर संसार में रहो। और इसका 2 स्टेप साधना का बताते हैं। 2 स्टेप है। पहला स्टेप, स्वयं को आत्मा जानकर प्रकृति के प्रति जागो। गंगा बह रही है, कुछ नहीं करना है। मैं आत्मा हूँ, बहती हुई गंगा को देख रहे हैं। मैं आत्मा हूँ, उड़ते पंछियों को देख रहे हैं। मैं आत्मा हूँ, हरे भरे पेड़ों को देख रहे हैं। मैं आत्मा हूँ, चंद्रमा और सूरज और बादलों को देख रहे हैं। वहाँ पर प्रकृति को देख कर अशांति नहीं होती, अशांति नहीं होती। तो जहाँ शांत है सब कुछ, पहले वहाँ से प्रैक्टिस शुरू करो। और फिर अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है कि अब संसार में जो तुम कर्म कर रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, जुड़ रहे हो, अब स्वयं को आत्मा जानते हुए अथवा मानते हुए जब लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, बस उन इंटरेक्शन के समय अब आत्मभाव में रहो। पहले प्रकृति दर्शन के समय आत्मभाव में रहो, ये मामला आसान है। और पत्नी से बात करो, हर पल तो इरिटेट कर रही है, उसका काम ही इरिटेट करना है पति को। हर पल नीचा दिखाना, हर पल ये अवमूल्यन करना कि तुम कुछ नहीं हो। और पति सारी मेहनत इसलिए करता है कि पत्नी का वेल डन, सारी मेहनत। और पत्नियाँ, न सीता ने वेल डन कहा राम को, न रुक्मिणी और सत्यभामा ने कृष्ण को वेल डन का, किसी ने कहा ही नहीं। वो तरह तरह से तुम्हारी औकात बताती रहती है, ये उसका काम है। तो इंट्रैक्शन करते समय, उस समय अब याद रखो मैं आत्मा, वो रण क्षेत्र है, वो कुरुक्षेत्र है। पत्नी के साथ रहना कुरुक्षेत्र। उस समय याद रखो मैं आत्मा हूँ। पहले प्रकृति के साथ प्रैक्टिस करो, गंगा बह रही है, मैं आत्मा हूँ। वहाँ आसान है मामला, गंगा बेचारी तू द्वारा कुछ कर नहीं रही है। लेकिन पत्नी के साथ ये मान लेना है कि मैं आत्मा हूँ, मामला आसान नहीं। एंड फॉर दैट मैटर, पत्नियों के लिए पति, फॉर दैट मैटर, वो भी अशांति का कारण है। वो कह रही है सुनो जी, वो काहे को सुनेगा, अखबार पढ़ रहा है। उपेक्षा हो गई कि नहीं हो गई? इसलिए कि पत्नियां हर बार कहती है सुनो जी। कारण क्या जानते हो? पति सुनता ही नहीं। कभी कोई पति नहीं बोलता है सुनो जी, पत्नी तो ध्यान दे ही रही है तुम पर, तो हमेशा सुनने को तैयार है, वो तो बात करना चाहती है। लेकिन पति नहीं, पति सोचती कोई समस्या खड़ा करेगी, कोई बखेड़ा खड़ा करेगी। कौन सुने इसको? सुनो जी। तो पहला प्रैक्टिस कहाँ करना है? आत्मस्मरण का, प्रकृति के साथ। दूसरा प्रैक्टिस कहाँ करना है? पत्नी के साथ, पति के साथ, या जो भी समाज में अपने कलीग्स हैं, तुम्हारा बॉस है, तुम्हारा सबऑर्डिनेट है, वर्क प्लेस है,
तमाम तरह के लोग हैं, पड़ोसी है, वहाँ पहले प्रैक्टिस करो और फिर देखोगे साक्षी सत्य, अहंकार सज जाएगा, अहंकार सत्य, अशांति सज जाएगी और तुम शांत हो जाओगे। कितना बढ़िया सूत्र है, कितने लोग राजी हैं? ब्यूटीफुल, हाँ बहुत सुंदर। अब आगे बढ़े, राइट। तो अगला जो नेगेटिव भाव है वो शोक है, ग्रीफ, शोक। किसी के पिता की मृत्यु हो गई, शोक। किसी की माँ की मृत्यु हो गई, नियर एंड डियर की मृत्यु हो गई, तो शोक। कितने लोगों को शोक का अनुभव है? हाथ उठाओ ईमानदारी से। राइट, कभी न कभी जीवन में शोक होता है। तो शोक क्या है? पहला सवाल, शोक क्या है? व्हाट इज ग्रीफ? विगत में किसी बुरी घटना का बार बार स्मरण करना शोक है। जैसे मान लीजिए सबके पिता की एक दिन मृत्यु होती है या होगी, या माता की या नियर एंड डियर वंस की होगी, लेकिन हुआ चलो ठीक है, बर्थ इज़ नेचुरल, डेथ इज़ नेचुरल, तुम्हारा प्रेम है, तुम याद करोगे, लेकिन बार बार वो घटना याद आए, मतलब कि कहीं तुम्हारा एक्सेप्टेंस नहीं है और कहीं न कहीं तुम उससे आहत हो, इसलिए बार बार उसको तुम घटना को याद कर रहे हो, बार बार याद कर रहे हो। कोई अब जिसको कहते हैं कि बुरी घटना जिसको कहते हैं, जो तुम आशा नहीं करते थे, अप्रत्याशित घटना हो गई, अनहोनी घटना घट गई और उसको तुम भूल नहीं पा रहे हो, वो बड़ा गहरे चला गया, वो सब कॉन्शियस में चला जाता है मामला, शोकग्रस्त हो जाते हो। इसका नाम शोक है। विगत अप्रिय घटना का बार बार स्मरण शोक है। कितने लोग समझ गए इस बात को? ब्यूटीफुल। तो अगला सवाल है कि शोक से मुक्त कैसे हो, हाउ टू बी फ्री फ्रॉम ग्रीफ। और ये मैंने देखा है, बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक बंदा अपना होशोधा रख रही है, उसकी माँ की मृत्यु हो गई और आज तक शोक में है। कितना भी समझाता हूँ बंदा समझ, बोले आप जो कह रहे हैं मुझे बात समझ में आ रही है, लेकिन माँ की याद आ रही है। वो कह रहा है कि आप जो कह रहे हो वो भी मैं समझ रहा हूँ, लेकिन माँ की याद आती है। क्यों? माँ को नहीं जाना चाहिए था, माँ को नहीं जाना चाहिए था। अरे सारी दुनिया के लोगों की माँ जाना चाहिए था, तुम्हारी माँ को क्यों नहीं जाना चाहिए था? बंदा समझने को बिल्कुल तैयार नहीं। तो ये शोक है। तो शोक से मुक्त होने का उपाय क्या है? क्यों? तुम अपने प्रति भी उत्तरदायी हो, अगर तुम्हारे जीवन में घटा, नहीं तो तुम्हारे आसपास लोग ऐसे मिलेंगे, तुमको अपने परिवार में मिलेंगे जो शोकाकुल हो गए, उनको क्या कह करके समझाओगे? शोक से मुक्त होने का एकमात्र उपाय तथाता। एक तो हुआ कि तुमने अपनी सब्जेक्टिविटी को जाना और कहा कि दुनिया चलती है अपने ढंग से, मैं तो अपने मस्त। ये तथाता है। तथाता भाव क्या है? कि दुनिया हुक्म के अनुसार चलती है, चलती रहेगी। हुक्म क्या है? ये परमात्मा, ये जो सृष्टि है कुछ परम नियमों से चलती है। जैसे कार्मिक नियम है, जैसे संतुलन का नियम है, जैसे द्वंद्व का नियम है कि यहाँ जन्म होगा तो मृत्यु होगी, सम्मान मिलेगा तो अपमान मिलेगा, जवानी आएगी तो बुढ़ापा आएगा। तो तुमने जान लिया कि एक हुक्म से चलता है, कोई भी चीज़ अनहोनी नहीं है, वो सब एक नियमबद्ध है। सूर्योदय होगा तो सूर्यास्त आएगा, जन्म होगा तो मृत्यु आएगी, जवानी आएगी तो बुढ़ापा आएगा, और उसी नियम के अनुसार ये जीवन चलता है। तो इसलिए शोक की ज़रूरत क्या है? एक नियम से सब कुछ चल रहा है, जो भी हो रहा है परमात्मा के जो 12 नियम है, जो ओशो प्रज्ञा में तुमको बताया जाता है, जीवन प्रज्ञा में बताया जाता है कि 12 नियम है। जैसे मैंने बताया कार्मिक नियम है, संतुलन का नियम है, द्वंद्व का नियम है, ऐसे करके 12 नियम है। उस नियम से ही ये सृष्टि संचालित होती है।
जो भी घटना घटी किसी न किसी नियम के अनुसार हुआ। तुमको सम्मान मिला था, अब अपमान मिला, तो एक नियम है कि अगर सम्मान मिलेगा तो अपमान इंतज़ार कर रहा है। एक शिखर यात्रा में आई तो एक घाटी इंतज़ार कर रही है। घर पा गया तुम्हारा, मैं घर बदल बदल कर, मैं चढ़ गया हिमालय गिर गिर संभल संभल कर। तो एक नियमबद्ध है सृष्टि और नियम से सब चलेगा। तो आज नहीं तो कल, जिसकी ऐसा तो नहीं है कि जन्म 80 साल में कोई मरेगा, ऐसा तो नहीं है। वो कभी भी मर सकता है, जब कभी टपक सकता है तो कभी मर भी सकता है। भाई गर्भ में टपक गया, कोई तिथि निर्धारित की थी क्या? वो टपक गया, जब टपक गया तो उधर भी टपक जाएगा। ये सृष्टि का नियम है। इसलिए नानक देव जी कहते हैं हुक्मी हुक्म चलाए रहा नानक भिक्षे में प्रवाह। ये हुक्मी से हुक्म से सब कुछ संचालित होता है। नानक को कोई चिंता नहीं कि आगे क्या होगा या विगत में क्या होगा, कोई चिंता नहीं। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। कहते हैं हुक्म से राजी होकर के चलो, ऐसा नानक कह रहे हैं। हुक्म से अगर राजी नहीं हो गए तो कदम कदम पर शोक का सामना तुमको करना पड़ेगा। और हुक्म से राजी होकर के चलोगे तो शोक तुम्हारी डिक्शनरी में नहीं होगा। समझ गए? वेरी गुड। कितने लोग समझ गए? हाथ लाओ। वेरी गुड। तो आज हम लोगों ने 2 तालों की चाबी खोज ली। एक ताले का नाम अशांति थी, जिसका चाबी जिसकी क्या थी? साक्षी, आत्मस्मरण। दूसरा ताला था शोक, और उसकी चाबी क्या है? तथाता भाव।